मामला जनाब ये है कि क्या नाम, यूनिवर्सिटी में हम मेंटेनेंस का काम करते हैं काफ़ी समय से, और हमें कोई दिक्कत रही नहीं। ये पंकज शर्मा यहाँ गप्फे मारना आ गया था, मैंने तंग आके पहले तो इसको गिरफ्तार कराया एंटी करप्शन ब्यूरो से, खरा बिल्कुल, और रंगा हाथ। उसके बाद जो इनका आईटीओ था, एक बुरहान अहमद था उसके साथ में टीममेट, आईटीओ था अपना सुनील रोहिला, इनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार करा। मैं इनके भ्रष्टाचार उजागर करने लग गया हूँ। ये सारे के सारे मुझे उल्टा परेशान करने लगे, और इतना मजे की बात यह है, जो मेन जिम्मेदार आदमी होते हैं क्या नाम वीसी रजिस्ट्रार, वह बजाय उन पर कुछ क्या नाम वो करने की बजाय कार्रवाई, और मेरा जो करा हुआ काम है ना वो पैसा दे रहा है, और गैर कानूनी तरीके से मेरा एक वो निकाल दिया लेटर का, आप एंट्री नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में। क्या नाम, अब ये देखो कि चोरों को तो इन्होंने सीट पे बिठा रखा वापसी, और उनको मकान भी दे रखे हैं, और जिसने पकड़वाए और क्या नाम जो हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा सम्मानित आदमी, वो बाहर खड़ा। कल अचानक मेरी बेटी बीमार हो गई, मुझे मैसेज मिला, मैं जाने लग गया था, तो कहने लगे कि आप जा ही नहीं सकते। बताओ, मैं अपने बच्चों से क्यों नहीं जा सकता हूँ? मेरा बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरा बैंक अकाउंट भी इसी में ही है, और क्या नाम मेरा डाक खाना भी इसी में ही है। अब इन दो चार चोरों के अलावा सारी यूनिवर्सिटी से क्या मेरा वो कोई मतलब दुश्मनी या कोई लेना देना तो है ही नहीं। अब ये क्या काम कर रहा है कि अपना ये जो केस से बचने के लिए मेरे पे लांछन लाने लगे। कैसे? अब जैसे कि क्या नाम यूनियन वाले होते हैं, यूनियन वालों तो हमारा क्या बढ़ता है, कुछ नहीं। ये मेरे खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा और झूठा सच्चा थर्ड गेट चौकी पे मेरी 751 कराई, ठीक है जी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पुलिस वालों ने मेरी 751 करके मुझे लॉकअप में रखा, अगले दिन जमानत कराई। मेरा पेंडिंग केस है मजिस्ट्रेट साहब पे, आईजीएम साहब पे। आज मैं उनसे मिला भी था, और उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, इंसाफी लगा। जो मतलब वो अदल करने वाले इंसान है, यानी कि इंसाफ करेंगे वो। मुझे जो ये मतलब दिख गया उनमें, यानी कि बातों से या व्यवहार से उनके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या किसी की कपोती है? या इसमें तो वर्ल्ड का कोई भी आदमी आ सकता है। अच्छा, मेरे खिलाफ है क्या इनके पास? कुछ नहीं। ये क्या काम कर रहा है? अब वो एक बार बताओ, पूरी यूनिवर्सिटी में जो एक निर्माण शाखा में मेरा दो चार आदमी से लेना देना है ना जनाब, जिन लोगों से मेरा लेना देना है, वो मेरे को क्या नाम उकसाते हैं, भाई तू कल आ जाइए, परसों आ जाइए। मुझे हो गया जनाब 3 साल पैर तोड़ते तोड़ते। मैंने गुनाह क्या कर दिया? हरियाणा सरकार के माध्यम से जो मुहिम चल रही है, उसमें मैंने कानून की मदद कर दी। क्या मैं इसका कसूरवार हूँ? या ये कसूर होता है किसी आदमी का कि भाई चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार? ये तो वही काम हो गया। चोर तो थानेदार बना रहा है, क्या नाम डीसी रजिस्ट्रार, और जो थाने मतलब सम्मानित आदमी है उसे चोर बना रहा है। तो साहब जी, कल क्या समस्या क्या हुई थी जिसकी समस्या ये हुई, कल मेरी जी बेटी की तबीयत खराब थी, जी मैं उसको लेने गया, जी तो मुझे बढ़ने से लड़ने मरने को तैयार हो गए। सीएसओ ने सीधा कह दिया कि क्या नाम लट बजा दियो इस पे, अगर क्या नाम जबरदस्ती करे। बताओ मैं क्या भाई क्यों लटकाऊंगा इनके? क्या हो गया, क्या समस्या हो गई थी कल? मेरी लड़की अचानक बीमार, उसको मतलब वो चल जाए टाइफाइड। जी वो हम मना करिए था, वो कहने लगी पापा काफ़ी दिन से छुट्टी हो रही है, मैं क्या नाम दिक्कत होगी बीच में फ़ोन भी कर दूंगी आपको, नहीं तो आप मुझे 11-12 बजे लेने आ जाना, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। बेटा छोड़ गया था, गुड़िया को मैं लेने जा रहा था। तो कल सीएसओ जो है उसका आदेश था कि इस पर लट बजा दो। बताओ, सिक्योरिटी वालों। क्या आपने कोई विवाद किया था कल? नहीं, मेरा क्या विवाद इनसे बेचारों से, जो मुलाजिम बैठे हैं ना, कोई विवाद नहीं मेरा। अच्छा, ये विवाद विवाद भी में हो कैसे गया? जो नस्ल यहाँ अपने कंधों पे और अपने सिरों पे गले ढो ढो के, इन पे ढो ढो के यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने बनाई, इनकी आज तक तो कोई शिकायत नहीं थी। पहला भी सियासत है काम ना जो इतना नाइंसाफी हो।
वीसी साहब से हमारा कभी कोई काम नहीं पड़ा और हमारे बड़ों की और हमारी सभी कदर करते चला है। ठीक है जी। क्या मतलब बात आप जी यूनिवर्सिटी का ये कहना है अधिकारियों का कि आप अंदर जाके गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज क्यों करता है किसी रजिस्ट्रार? ये तो पूछे ना मेरे से सामने बिठा के। आप एक बार बताओ, जिसके घर में रोटी ना हो, खाना हो, और उसके पास 10 20 50 मजदूर हर एक ठेकेदार के पास होते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उसकी होती है। ठीक है जी। अब मजदूर आदमी शाम लोग काम करके शाम को अपना राशन ले जाकर अपने बच्चों का भरता है। ठीक है जनाब। अब ये रोज मुझे बुला बुला के तंग करते हैं, उकसाते हैं। ठीक है ना। जी। तो अब बताओ कि बोलचाल बहस भी होगी, गाली गलौज भी होगी, बट ये मजे ले रहे हैं, क्या नाम, बीसी रजिस्ट्रार या क्या नाम, ये बड़े अधिकारी, ये क्यों मजे ले रहा है जी? मुझे बिठाए, उन्हें बिठाए, और मेरे खिलाफ सारी कार्रवाई कर रहा है। अब मैंने क्यों लिस्ट दे रखी कामों की। अब जो रजवंत कौर है प्रधान, तो ये क्या पता भाई हमारा क्या लेना देना, ये विजिलेंस जो आ रही है इंक्वायरी करने, तो इसका मतलब ये मुझे चिट्ठी भेजते हैं, जबकि इंक्वायरी मेरे पास 6 तारीख का फिर लेटर है। ठीक है जी। विजिलेंस ऑफिसर जो क्या नाम इंक्वायरी कर रहा हमारे काम को। अधिकारियों का ये कहना था कि यदि नौशाद अली अंदर आएगा तो हम हड़ताल पे जाएंगे। किस तो लिए जाओगे अधिकारियों भाई? से क्या आपकी कोई नहीं, उन जो हड़ताल कर रहा है या करने जा रहा है या करेंगे, उनसे मेरा बट क्या रहा है? वे तो वीसी रजिस्ट्रार ने अपनी जान बचाने के लिए षड्यंत्र रचा था। उनके लिए आपको मतलब कोई भी बात नहीं उनके साथ? उनसे कोई विवाद नहीं है। रजवंत कौर तो एक विवादी लेडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो और थे, मान लो जैसे ये दूसरा प्रधान है, खानदानी आदमी है, मैं उसे जानता नहीं क्या? और जो मान लो जो प्रधान बनी फिर रही है, क्या नाम, रजवंत कौर, इसको मैं जानता नहीं क्या है ये, एक पैसा का काम नहीं करती और फ्री की तनख्वाह ले। बताओ ये भ्रष्टाचार नहीं? जो रखी रखी किसी ने नारे मारने के लिए। भाई मतलब तू उल्टे सुलटे काम जो है ना वो हमारे। क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से आपके कोई नोटिस आया है कि आप अंदर जाने की अनुमति ना हो जिसमें ऐसा कुछ लिखा है? गैर संवैधानिक नोटिस है वो, जिसे क्या नाम लेटर कह देती हैं। जी। 2 घंटे के लिए जाऊंगा मैं एक हफ्ते में। अब मुझे, मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार के सैनी साहब, नायब सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, ये इंसाफ है। आपने कहा था भाई मैं 8 तारीख के बाद छुट्टी टाइट कर दूंगा मुलाजिमों की। अब वो क्या नाम, ये तो उल्टा चोर कोतवाल पटाट रहे हैं। आप कब संज्ञान लोगे सर? जनता पूछती है। अब या तो आप ऐसी बातें ना करो कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जनता अपना भुगत लगी, है ना। अब मैंने अगर सरकार का माध्यम जो मुहिम है उसमें अगर मैं हिस्सा बन गया, तो वो क्या नाम, मैं ही अंदर जाऊंगा जेल में, और जो चोर है वो थानेदार बन के कुर्सी पर बिठावागा जिस हिसाब, क्यों? ये सर कोई एक कानून है? सवाल उठता है कि यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट स्कूल है, कल तबीयत खराब है, हाँ क्या इमरजेंसी के टाइम में पेरेंट्स की जो एंट्री है हाँ। उसकी सुविधा को लेकर के क्या कहना चाहोगे सर? कि यूनिवर्सिटी में जो स्कूल है उसमें इमरजेंसी एंट्री नहीं है अरे पेरेंट्स की? सर, यूनिवर्सिटी में एंट्री मेरी किस लिए बैन कर रखी है? स्कूल गुनाह में क्या सर मेरा? पेरेंट्स एंट्री। नहीं तो मैं कोई उग्रवादी हूँ, और ना ही मैं कोई क्या नाम चोर हूँ, और ना ही क्या नाम मैं कोई गेंगवार करता हूँ, और ना ही मैं कोई किसी के साथ बदतमीजी करता हूँ। ये 5 4 लोग जो चोर है, जो ऊपर तक पैसा पहुँचाते हैं, इनके माध्यम से मुझे खामखा बेवजह बदनाम किया जा रहा। आप सारे रिपोर्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछला, जब से ये शर्मा नहीं आया उससे पीछे भी तो हम काम करते चला रहे थे ना यहाँ, रात दिन काम किए हमने, लेडी क्या नाम गर्ल हॉस्टल में भी। कोई किसी तरह का हमारे से इल्जाम ही नहीं, किसी तरह का भी जरा सा भी। सर आपके बच्चे की तबीयत खराब थी, आप स्कूल से उसको ले आए, उसके बाद आपके पास कोई ठोस सबूत है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब थी किसी? बिल्कुल है जी। क्या नाम, मैं अपना विकास जो नर्सिंग होम है वहाँ इलाज चल रहा उसका। आज भी मेरी बच्ची क्या नाम छुट्टी पे है, मैंने नहीं भेजा। मैं गड़बड़ हो गई तो फिर नहीं जाना जाने का, तो पढ़ाई जरूरी है, जान पहले बच्चों की जरूरी होती है सर ना। बच्चे का क्या नाम है, वो कौन सी क्लास में सानिया, स्टडी कर? सानिया बेटी का नाम। कौन सी क्लास में स्टडी कर रही है सर? वे +1 में ही जी। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आपको रोका गया है, फिर स्कूल के प्रशासन के द्वारा आपको नहीं रोका नहीं गया है? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, स्कूल वालों से या और डिपार्टमेंट वालों से मेरा कोई भी एक पैसे का लेना देना नहीं है, ना विवाद है।
मेरा विवाद चंद जो निर्माण शाखा के हमारे अफसर है जिन्होंने काम के पैसे देने हैं उनसे है। अब वे दो चार है, वे भी ज़्यादा नहीं है कि भाई उनके जो पियन है या क्लर्क हैं उनका कोई कसूर नहीं है। ये पांच चार जो क्या नाम इकट्ठा हो रहा है ना इसके वीसी के OIT के साथ, ये असली रजिस्ट्रार के हाथ बांध रखे भला आदमी है वो। लेकिन मैं अब उनसे कहता हूँ कि आप अपनी सीट का काम करें क्योंकि नॉन टीचिंग का काम और जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है जी। कल को कोई भी बात आवेगी नॉन टीचिंग की तो ये था कि रजिस्ट्रार साहब पर डाल देंगे जब उनका कसूर ही नहीं है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनको एक सुझाव दूंगा, चाहे मान लो आप काम करें अपनी सीट का, नहीं तो अपनी सीट भी नहीं को दे दें कि भाई बस तुम पांच चार आदमी जो यूनिवर्सिटी में खूब लूट मचाई कर लो, कोई बात नहीं। जो सर आपके साथ हुआ है आगे किसी पेरेंट्स के साथ ना हो। Yes. तो आप सर और सरकार को मेरा क्या जो मेन मैसेज देना मकसद चाहोगे? है वो ये है, जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा उसका खुलासा करना। 1.5 करोड़ का और पकड़वा दिया, 20 लाख का और पकड़वा दिया, कोई जांच नहीं करता है। क्या नाम वीसी साहब, सब दबा दो मिट्टी में। क्यों? यूनिवर्सिटी क्या नाम कोई किसी के घर की प्रॉपर्टी है क्या? ज्यादा लूट कर खावेंगे। प्रशासन को क्या कहना चाहोगे सर, क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन? प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि आप अपना रवैया बदलें और इंसाफ की तरफ आ जाए, और जो ये चोर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको बाहर करें। आपका नाम सर? नौशाद अली।